गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने वाले हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैलियोबोटनी में से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पैलियोबोटनी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो जो अर्थ है वो हमारा 350 मिलियन ईयर्स पुराना है। जियोलॉजिस्ट हैव यूज्ड टू मेजर यूनिट्स टाइम एंड स्ट्राटा फॉर द सब डिवाइडिंग द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने, जियोलॉजिस्ट मतलब जो जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं वो, उन्होंने समय को और स्ट्राटा मतलब कि ज़मीन की कितनी परत नीचे से वो फॉसिल निकल रहा है उसको ये बनाया कि इसके आधार पर ही हम पैलियोबोटनी मतलब फॉसिल्स का अध्ययन इसके हिसाब से हम करेंगे, इसके हिसाब से हम जानेंगे कितना पुराना है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 5 इराज। तो अगर हम देखें टाइम के बेसिस पे तो 5 इरा के अंदर जियोलॉजिकल हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आर्कियोजोइक इरा, सेकंड है प्रोटीरोजोइक इरा, थर्ड है पैलियोजोइक इरा, फोर्थ है मीजोइक इरा और फिफ्थ है कोइनोजोइक इरा। अच्छे से इन पाँचों इराज के नाम याद रखें। कितने इराज में बांटा गया है जियोलॉजिकल हिस्ट्री के टाइम के हिसाब से, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। आर्कियोजोइक इरा, प्रोटीरोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, मीजोइक इरा और कोइनोजोइक इरा। ईच इरा इंक्लूड्स मैनी पीरियड्स एंड ईच पीरियड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इपोक्स। और हर एक जो इरा है उसको पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है और हर एक पीरियड्स को भी इपोक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे छोटी इपोक है, उससे बड़ी है पीरियड, उसके अंदर है इरास। ठीक है। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राटा द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सिस्टम, सीरीज, स्टेज एंड जोन्स। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राटा देखेंगे तो जो अर्थ है उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को सिस्टम के अंदर, सीरीज़ के अंदर, स्टेज के अंदर, जोन के अंदर बांटा गया है। ठीक है। तो अभी हम इरास की बात करते हैं। तो फर्स्ट है प्री कैम्ब्रियन इरा, है ना। तो इसके अंदर दोनों को जोड़ के लिखा हुआ है, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक इरा को मिला के प्री कैम्ब्रियन इरा के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। इन दिस इरा लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। अभी सबसे पहला इरा है, मतलब कि लाइफ इस टाइम ओरिजिनेट होना स्टार्ट ही हुई होगी अर्थ के ऊपर। द रॉक्स ऑफ दिस इरा हैव ओनली अ फ्यू फॉसिल्स बिकॉज आइदर द environment was not suitable for fossilization or the organism present during that time had a tissue not fit for fossilization। तो या तो इस टाइम के जो इस एरा के जो रॉक्स हैं उनके अंदर फॉसिल्स बहुत कम है, क्योंकि या तो इस टाइम का इन्वायरमेंट फॉसिलाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं होगा या फिर जो ऑर्गेनिज्म थे वो फॉसिलाइजेशन के लिए फिट नहीं होंगे उनके टिश्यूज़। ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहला जो इरा है जहाँ से लाइफ ओरिजिनल स्टार्ट हुई है, और ना उसे प्री कैम्ब्रियन ईयर कहते हैं। और ये जो है इसमें कुछ ही फॉसिल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं होगा फॉसिलाइजेशन के लिए, या फिर वो जो टिश्यूज़ हैं वो सुटेबल नहीं होंगे फॉसिलाइजेशन के लिए। सेकंड इरा है पैलेजोइक इरा। पैलेजोइक इरा क्या होता है, तो वेजिटेरियन फॉर्म्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड बोथ एक्वेटिक एंड लैंड प्लांट्स। अगर वेजिटेरियन फॉर्म की बात करें, बॉटनिकल एक्सपेक्ट से बात करें, तो यहाँ पर दोनों टाइप के प्लांट्स पाए जाते थे। पैलेजोइक इरा के अंदर दोनों टाइप के जो प्लांट्स थे, एक्वेटिक और लैंड प्लांट्स, ये डेवलप हो चुके थे। द फर्स्ट फॉसिल ऑफ द लैंड प्लांट्स वर फाउंड इन द सिल्यूरियन एंड डेवोडियन पीरियड ऑफ दिस इरा। ठीक है। तो इस पैलेजोइक इरा के अंदर ही फर्स्ट फॉसिल मिला था लैंड प्लांट का। किस पीरियड के अंदर, सिल्यूरियन और डेवोडियन पीरियड के अंदर। इन द कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड मेंबर्स ऑफ द रेडोफाइट फॉर्म्ड डेंस फॉरेस्ट। तो इसी के दो पीरियड, एक तो कार्बोनिफेरस पीरियड और एक होता है पर्मियन पीरियड। इसलिए इन पीरियड्स के अंदर रेडोफाइट्स ने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, घने डेंस फॉरेस्ट बना लिए थे। मतलब सीड फंड्स वर अबेंडेंट एंड एज सच दिस पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज एज ऑफ सीड फंड्स। और इस यहाँ पर क्या था, सीड फंड्स बहुत सारे हो गए थे। सीड फंड्स जो थे वो अबेंडेंट मतलब बहुत सारे पाए जाने लगे थे। और इस इरा को एज ऑफ सीड फंड्स भी कहा जाता है। तो कौन से इरा को कहा जाता है, पैलेजोइक इरा को जो है सीड फंड का एज ऑफ सीड फंड कहा जाता है। ठीक है। Purpose perhaps seasonal changes in the environment during this period, and as annual rings were observed in certain fossils like Calixylon, Irinium एंड सी न्यू बायरी। मतलब कि इस वाले जो नीरा था इसके अंदर सीजनल चेंजेस
होते थे इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसके अंदर कुछ फॉसिल्स मिले, जैसे कैलिसाइलोन का फॉसिल और इन सभी जो आगे लिखा हुआ है उसका फॉसिल मिला। ठीक है, तो पैलेओज़ोइक ईरा के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसमें दोनों टाइप के प्लांट्स पाए गए हैं, कि फॉसिल पाए गए हैं। मतलब इस टाइम पे लैंड और वाटर दोनों टाइप के प्लांट जो थे वो अच्छे से डेवलप कर चुके थे। और इसकी कुछ पीरियड्स हैं, जैसे सिल्वरियन और डेवोडियन पीरियड। यहाँ पर फर्स्ट लैंड प्लांट फॉसिल मिला था इस पीरियड का। और जो कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड है उसके अंदर जो टेरिडोफाइट्स आते हैं वो बड़े बड़े घने जंगल बनाकर रहते हैं, और इसे एज ऑफ सीड फंड्स भी कहा जाता है। किसको? पैलेओज़ोइक ईरा को। अब थर्ड ईरा पढ़ेंगे हम, मेसोइक ईरा। मेसोइक ईरा के अंदर कहते हैं द इन्वायरमेंट ऑफ द ट्रेसिक पीरियड ऑफ दिस ईरा वाज वेरी एरिड एंड दस अनसुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स रिक्वायरिंग ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इस ईरा में क्या होता था कि जो क्लाइमेट था, इन्वायरमेंट था, वो बहुत ज़्यादा एरिड था, मतलब ड्राई था, वो सूखा टाइप का इन्वायरमेंट था। तो इस ईरा के अंदर ह्यूमिड रीजन में उगने वाले प्लांट्स जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट में उगते हैं वो नहीं उग पाते। ह्यूमिड मतलब जो यहाँ पर नमी टाइप का जो हुमस वाला जो वातावरण होता है ना उसे ह्यूमिड कहते हैं। तो वो वाले प्लांट्स यहाँ पर नहीं उग पाते थे इस वाले पीरियड के, इस वाले ईरा के अंदर। दिस पीरियड इज़ ऑल्सो नॉन एज एज ऑफ साइकट्स। इस पीरियड को, जो ट्रेसिक पीरियड है, इसको एज ऑफ साइकेट्स का भी कहा जाता है। आल्दो फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो है जो मेसोइक ईरा है उसके ट्रेडिशनल पीरियड के अंदर फ्लावरिंग प्लांट भी ओरिजिनेट हुए। देयर न्यूमर वाज नेग्लिजिबल, पर उनका नंबर बहुत कम था। न्यूमर मतलब नंबर, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंजेस ओकर्ड इन वेजिटेशन ऑफ द क्रेटेशियस पीरियड। और इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए ना वेजिटेशन के अंदर, वो इसके क्रिटेशियस पीरियड के अंदर हुए। मेंबर ऑफ सिलिशियन मोनेसियाई, अरेलियाई और लॉरेंसियाई एंड सेपिनेडेसियाई ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर ये सभी जो फैमिलीज़ थी, इनके मेंबर जो हैं वो ओरिजिनेट हुए। तो मेसोइक ईरा के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इन्वायरमेंट इसका एरिड था, ड्राई था, तो ह्यूमिडिटी वाले जो पौधे थे वो नहीं उग पाते ढंग से। इसे एज ऑफ साइकट्स भी कहा जाता है। और एंजियोस्पर्म भी यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स ना एंजियोस्पर्म, वो भी थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, पर उनका नंबर बहुत कम हुआ करता था। और इसमें कुछ फैमिलीज़ का नाम दिया हुआ है, अगर वो सोचा भी सकते हैं इनका ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, डी है कोइनोज़ोइक ईरा। कोइनोज़ोइक ईरा के बारे में बात करते हैं। कोइनोज़ोइक ईरा, दिस ईरा इज़ नोन एज एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म में आएंगे, लास्ट वाला ईरा है फिफ्थ टाइप का। ठीक है, तो इसी ईरा के अंदर एज ऑफ एंजियोस्पर्म पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंजियोस्पर्म अच्छे से डेवलप हो चुके थे। हाई माउंटेन रेंजेस लाइक हिमालयाज इन एशिया एंड एल्प्स इन यूरोप फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर ही हिमालय की हिमालय जैसे हाई माउंटेन रेंजेस और एल्प्स जो कहाँ पर प्रेजेंट है, एल्प्स जो और एशिया के अंदर, और जो एल्प्स से यूरोप के अंदर ये फॉर्म हुई। और द इफ़ेक्ट ऑफ द हॉट विंड्स वाज मिनिमाइज द आइस एज कमेंडेंस। तो अब क्या हुआ कि हॉट विंड्स चली, जिससे कि एज ऑफ आइस जो थी वो कम हुई। ग्रेजुअली आइस शिफ्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, और आइस क्या होने लगी, पोल्स की तरफ शिफ्ट होने लगी। ठीक है, द सीड प्लांट्स ग्रेजुअली माइग्रेटेड टुवर्ड्स ट्रॉपिकल रीजन। तो सीड प्लांट्स ग्रेजुअली कहाँ चले गए, ट्रॉपिकल रीजन में चले गए। एंड दोज विच कुड नॉट माइग्रेटेड बिकम एक्सटिंक्ट, और जो माइग्रेट नहीं कर पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए। एज मोस्ट प्लांट्स ऑफ लेट कोइनोज़ोइक ईरा वाज डेसाइडियस, और इट शोज द देयर वर सीजनल वेरिएशन टू। मतलब कि ये सीजनल वेरिएशन शो करते हैं और ये डेसिडियस होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लास्ट वाला कोइनोज़ोइक ईरा का details. I hope you like the video and understand the video. Thank you for watching the video.